अवैध गुटखा फैक्ट्री का पुलिस ने किया भंडाफोड़। 85 लाख की सामग्री के साथ 2 गिरफ्तार। अवैध गुटखा फैक्ट्री का हुआ भंडाफोड़। जिले के राजापुर थाने के कस्बे में 3 अलग अलग जगहों पर बन रहे अवैध गुटखे फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया है। पुलिस की 5 टीमों ने 85 लाख रुपए की सामग्री और उपकरणों को किया बरामद। इसके साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर अवैध रूप से बन रही गुटखा फैक्ट्री पर छापामारी की। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट वृंदा शुक्ला ने प्रेस वार्ता में बताया कि जिले के अवैध गुटखा फैक्ट्री की शिकायत आने पर एसपी द्वारा 5 विशेष टीमें बनाई गई थीं और छापामारी की कार्यवाही की गई थी, जो राजापुर कस्बे के अलग अलग स्थानों पर संचालित हो रही थीं, जिसमें जुगराज केसरवानी पुत्र महादेव और देव कुमार यादव पुत्र परमेश्वर दयाल निवासी भभेट थाना राजापुर को गिरफ्तार किया गया है। ये फैक्ट्री जुगराज केसरवानी की निजी मकान तथा 2 फैक्ट्री वहां किराए के मकान पर संचालित की जा रही थी। देव कुमार यादव तीनों फैक्ट्रियों का मैनेजर था। जो अवैध गुटखा फैक्ट्री पकड़ी गई है, इसको लेके कैसे क्या हुआ? जी, कुछ सूचना प्राप्त हुई थी कि अवैध गुटखा फैक्ट्री का संचालित किया जा रहा है जनपद चित्रकूट में, तो उसी का संज्ञान लेते हुए कुछ गोपनीय सूचना एकत्रित की गई और 27 जून को सीओ लाइन श्रीमती निष्ठा उपाध्याय एवं सीओ सिटी श्री हर्ष पांडे के नेतृत्व में 5 विशेष टीम्स का गठन किया गया, जिन्होंने एक ही साथ 5 संभावित लोकेशंस पे छापेमारी की। और ये इसीलिए किया गया ताकि पूरे ऑपरेशन की एक गोपनीयता बनाई रखी जा सके। उन 5 स्थानों में से 3 स्थानों पर अवैध गुटखा फैक्ट्री संचालित पाई गई और इसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं, एक जुगराज केसरवानी हैं जो इन तीनों फैक्ट्री के मालिक हैं, और इनके साथ सुशील कुमार जो यहाँ पे मैनेजर के रूप में कार्यरत हैं। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक फैक्ट्री तो जुगराज केसरवानी के स्वयं के निजी मकान में ही संचालित थी और बाकी 2 किराए के मकान में संचालित थी। तो पुलिस की छापेमारी के बाद वहाँ पे हमने जीएसटी की टीम्स को और खाद्य सुरक्षा की टीम्स को बुला लिया गया था, क्योंकि जिस तरह के केमिकल्स वहाँ पे पाए गए थे तो प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा था कि शायद अपमिश्रित गुटखा बनाया जा रहा है, जो ज़्यादा एडिक्टिव होता है और सेहत के लिए भी ज़्यादा हानिकारक होता है। और ये यहाँ से इनसे जो प्राथमिक पूछताछ की गई है, उसके आधार पे आसपास के जनपदों में इनके द्वारा काफ़ी बिक्री इस नकली गुटखे की जा रही है। तो इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और बहुत भारी मात्रा में इन तीनों लोकेशन से बरामद भी हुई है। जो केमिकल्स और अन्य ये गुटखा बनाने की सामग्री है, उसकी अनुमानित लागत 35 लाख रुपए है और जो इनकी मशीन्स और बड़े जनरेटर्स और अन्य उपकरण बरामद हुए हैं, उनकी अनुमानित लागत लगभग 50 लाख रुपए है। तो आज दोनों अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है और बाकी सभी विधिक कार्रवाई। मैडम, ये जो गुटखे लोग बनाते थे, ये लोग पूरा मटेरियल यहीं पे बनाते थे कि कहीं बाहर से रॉ मटेरियल मंगवाते थे? हाँ जी, रॉ मटेरियल बाकी जगह से भी आता था, तो उसकी ट्रेल अब हम आगे विवेचना में ट्रेस करने का प्रयास करेंगे और बना के फिर ये कई अन्य जनपदों में बेच देंगे। मैम, ये कितने दिनों से चल रही थी फैक्ट्रियाँ? अभी देखिए, गहनता से पूछताछ किया जाएगा। पहले तो अभियुक्त यही कहते हैं कि ज़्यादा समय नहीं हुआ है, पर इसका अभी पूरा गहनता से इस पर जाँच की जाए। तो मैडम, इसके अलावा और कोई संदिग्ध वहाँ पे मिला है कि बस यही तीनों रहेंगे? देखिए, वहाँ पे बहुत से मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन उनकी जो भूमिका है उस पर हम गहनता से जांच करेंगे, क्योंकि यदि कोई बहुत गरीब है और सिर्फ एक पेमेंट के लिए काम कर रहे हैं, उनको जानकारी भी नहीं है कि किस तरह की केमिकल कॉम्पोजिशन है, फैक्ट्री वैध है या अवैध है, तो उनकी भूमिका पे तो गहनता से जाँच करने के बाद ही उनको उनकी संलिप्तता निर्धारित की जाएगी, लेकिन ये दोनों तो निर्धारित अभियुक्त हैं। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उप्पल, डॉक्टर जयती उप्पल, डॉक्टर वीना उप्पल, डॉक्टर RK उप्पल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।